नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डॉन के लिए। दोस्तों, वामन मिश्रान एक नेशनल लीडर हैं जो दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर सहारनपुर के प्रदीप वर्मा एडवोकेट जो कांग्रेस के नेता हैं, गुर्जर हैं और वो विमुक्त जाति को लेकर के एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। दोनों की मुलाकात, वामन मिश्रान और एडवोकेट प्रदीप वर्मा की मुलाकात सहारनपुर में होती है और प्रदीप वर्मा उन्हें बताते हैं कि आप दलितों के लिए लड़ रहे हैं, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो विमुक्त जाति के लिए आंदोलन चला रहे हैं वो भी वंचितों की लड़ाई है। तो वामन मिश्रान ने एक सफ़र के दौरान उनकी बातों को गहराई से लिया, समझे और उन्होंने इस लड़ाई के अंदर संगठित होने की बात कही। इस बात का नतीजा ये निकला कि अब वो दोनों ही एडवोकेट प्रदीप वर्मा जो विमुक्त जाति का आंदोलन चला रहे हैं और दलित नेता वामन मिश्रान एक मंच पर आ गए हैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि जिस इतिहास को, आज़ादी से पहले के इतिहास को छुपाया गया, अब वो इतिहास सामने लाया जाएगा। इतिहास का सच कब तक सामने आता है ये अलग बात है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो क्रांति, जो लड़ाई एक बार छेड़ दी जाती है, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, उसे हक नहीं मिलता, वो लड़ाई कभी शांत नहीं होती। तो आओ आपको दिखाते हैं हम एडवोकेट प्रदीप वर्मा कांग्रेस नेता और वामन मिश्रान दलित नेता के बातचीत के कुछ खास अंश। चोर है, लगा दिया, आपने लगा दिया, तो हमारा भी तो जन्मजात अपराधी होने का दंड हो गया। अब सर उसके बाद ड्राइव जाती है चरखे पे, और तरह का मूवमेंट होता है। 1857 को असफल कह दिया जाता है, लेकिन 1857 को गुर्जर जो मार्शल थे, मार्शल शब्द के जगह पर उन्होंने क्रिमिनल डाल दिया। जी सर। जो मार्शल थे, लड़ाकू थे, मतलब जिनका इतिहास में लड़ाकू होने का इतिहास है, उनको केवल एक शब्द से क्रिमिनल बना दिया इन्होंने। और देश भाई ये जो प्रचारित हो गया, ये इसलिए प्रचारित हुआ। अभी मैं इस पे रहूँगा, फिर कुछ और चीज़ों का। अब सर उसके बाद ये आंदोलन दूसरी तरह से चला गया, वहाँ से जाके कुछ और नेता इनके बनने लगे, और ये जो 1857 में इन्होंने क्रांतिकारियों के नाम भेजे थे, उसमें स्पेसिफिकली ब्राह्मणिकल थ्योरी को इन्होंने वहाँ प्लांट कर लिया कि और कोई नहीं था, ब्राह्मण्स हैं जो सब नजरानी। अब सर इन्होंने उसके बाद देश आज़ाद हो गया 1947 को 15 अगस्त को, लेकिन ये एक्ट एग्जिस्टेंस में रहा। ये कौमें, ये तब भी, ये 1200 से ज़्यादा जातियाँ हैं हिंदुस्तान में, ये कौम तब भी पराधीन थी, ये जन्मजात अपराधी होने का कलंक ढो रही थी। आज़ादी होने के बावजूद इनको इन्होंने, कांग्रेस ने देश बदल रहा था, नहीं ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इट वॉज स्पेसिफिकली मिस्टर पटेल, इसमें ज़्यादा सबसे बड़ा रोल पटेल साहब का। तो बहरहाल ये जब आया कि यार ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ नोटिफाई कर दिया था जातियों को, दे हैव नोटिफाइड सर्टेन कास्ट, तो इन्होंने 1952 में डिनोटिफाइड किया, और 1952 में ही ये पूछा गया कि यार कौन जातियाँ हैं, इनका कोई रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं, ये तो पुलिस का डंडा जिस पे चाहे चल रहा था। तो वहाँ केंद्र से राज्यों को चिट्ठियाँ लिखी गई इनका चिन्हीकरण करने के लिए, कौन जातियाँ हैं। तो वो जातियों का चिन्हीकरण, मैं अब उत्तर प्रदेश में आता हूँ, तो यहाँ इसकी पहली रिपोर्ट 1961 में भेजी गई, आज़ाद भारत में। 52 में सरकार मांग रही है, 61 में भेजी, 11 साल बाद जी लगभग। और मज़ेदार बात ये कि ये एक्ट तो रिपील कर दिया, नोटिफाइड कर दिया, लेकिन इन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लागू कर दिया, जो यूपी में भी है और जम्मू कश्मीर में भी। सर
अब उसके बाद मतलब हैबिचुअल मीन्स इनको हैबिट हो गया, हैबिट हो गया अपराध करने का। मोरओवर आपने कान ऐसे ना पकड़ के ऐसा पकड़ ले। उसी का परिणाम ये है कि गांव के गांव चिन्हित कर दिए, पुलिस मैनुअल तक में है कि अगर यहाँ पे कोई इन जातियों से है तो स्पेसिफिकली गुजर फलान नाम लिखे हुए हैं, वासी सैंसी, अगर कोई इनका है तो पूरे गांव का इनसर्किल कर लीजिए। तो व्यक्ति पे चिन्हित करने की जरूरत नहीं, गांव चिन्हित करिए। हम आज़ाद हुए, हमें तो कलंक बहुत ज़्यादा बुरा कलंक मिला। अब सर मैं यूपी पे बात कर रहा था। ये है सर वो शासनादेश जो 1961 में यहाँ आता है। इसमें इनका प्लेसमेंट और सारी चीज़ें की बात करते हैं, इनके घर देने हैं, मुख्य धारा में लाना है, एजुकेशन देना है, हॉस्टल फैसिलिटी देनी है, लेकिन किया कुछ नहीं किया, केवल ऑर्डर है कागज में। इसमें 2 लिस्टें इन्होंने जातियों की बना के भेज दी सर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो पहली लिस्ट है उसमें गुजर्स वर इनमें एससी के साथ रखा गया गुजर्स को। अच्छा जी सर। और इन्होंने इसको 2 लिस्टों में कन्वर्ट कर लिया। एक में इन्होंने जातियां कुछ भेज दी, एक में कुछ भेज दी, 2 अलग-अलग, उसको भी अटका के रखा बोलते हैं। अच्छा। और अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि ये विमुक्त जातियां एक ही स्थान पर निवास करने वाली, इसकी कैटेगरी 2 हो गई। कुछ जातियां तो स्थायी हो गई, गांव बस गए, जंगल में भी अपने खेत बना लिए, और कुछ अभी भी घूमतू, जैसे गड़िया लोहार है, वन गुंजर है, वो घूमते रहते हैं। तो इन्होंने जो अपने शासनादेश में लिखा, वहाँ इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो वो शासनादेश में ये कहते हैं कि वो जिले जहाँ ये जातियाँ सामान्य तौर पर निवास करती है। तो वो यार बात जातियों की हो रही है कि जिलों की हो रही है? जिले तो एग्जाम्पल्स हुए ना सर। लेकिन इन्होंने वो सारे लाभ भी कन्फाइंड कर दिए उन्हीं जिलों के गुजरों के लिए, या उन्हीं जातियों, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उस पर भी आप कि सारे उत्तर प्रदेश में लोगों को या पूरे देश में जहाँ जहाँ जो ये जातियाँ थी वो होना चाहिए था, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसमें अब उसी वजह से क्या है कि दूसरे जिले के लोगों को बेनिफिट मिल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।